काशी नरेश ने कौशल पर आक्रमण कर दिया था। कौशल के राजा की चारों ओर फैली कीर्ति उन्हें असहनीय हो गई थी। युद्ध में उनकी विजय हुई। पराजित नरेश वन में भाग गए थे, किंतु प्रजा उनके वियोग में व्याकुल थी और विजयी को अपना सहयोग नहीं दे रही थी। विजय के गर्व से मत्त काशी नरेश प्रजा के असहयोग से क्रोधित हुए। शत्रु को सर्वथा समाप्त करने के लिए उन्होंने घोषणा करा दी, जो कौशल राज को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिलेंगी। इस घोषणा का कोई प्रभाव नहीं हुआ। धन के लोभ में अपने धार्मिक राजा को शत्रु के हाथ में देने वाला अधम वहां कोई नहीं था। कौशल राज वन में भटकते घूमने लगे। उनकी जटाएं बढ़ गईं, शरीर कृश हो गया। वे एक वनवासी के समान दिखने लगे। एक दिन उन्हें देखकर एक पथिक ने पूछा, यह वन कितना बड़ा है? वन से निकलने तथा कौशल पहुंचने का मार्ग कौन सा है? नरेश चौंके। उन्होंने पूछा, आप कौशल क्यों जा रहे हैं? पथिक ने कहा, विपत्ति में पड़ा व्यापारी हूँ। माल से लदी नौका नदी में डूब चुकी है। अब द्वार द्वार कहाँ भिक्षा मांगता भटकता डोलूं। सुना है कौशल के राजा बहुत उदार हैं, अतः उनके पास जा रहा हूँ। तुम दूर से आए हो? वन का मार्ग बेहद है, चलो तुम्हें वहां तक पहुंचाऊं। कुछ देर सोचकर राजा ने पथिक से कहा। पथिक के साथ वे काशी नरेश की सभा में आए। अब उस जटाधारी को कोई पहचानता ना था। काशी नरेश ने पूछा, आप दोनों कैसे पधारे? तब बनवासी के समान दिखने वाले उस व्यक्ति ने कहा, मैं कौशल का राजा हूँ। मुझे पकड़ने के लिए तुमने पुरस्कार घोषित किया है। अब पुरस्कार की वे 100 स्वर्ण मुद्राएं इस पथिक को दे दो। सभा में सन्नाटा छा गया। सब बातें सुनकर काशी नरेश अपने सिंहासन से उठे और बोले, महाराज, आप जैसे धर्मात्मा परोपकार निष्ठ को पराजित करने की अपेक्षा चरणाश्रित होने का गौरव कहीं अधिक है। यह सिंहासन अब आपका है। मुझे अपना अनुचर स्वीकार करने की कृपा कीजिए। व्यापारी को मुंह मांगा धन प्राप्त हुआ। कौशल और काशी उस दिन से मित्र राज्य बन गए। मानव जीवन की सार्थकता परहित के लिए बलिदान करने की भावना में निहित है। मनुष्य के चरित्र की परीक्षा उसके परोपकारी कामों के आधार पर होती है, न कि व्यक्तिगत वैभव अर्जन पर। जो मनुष्य सबके दुख दूर करने में जितना प्रयत्नशील होता है, वह उतना ही सभ्य, सुसंस्कृत एवं उच्च विचारों वाला माना जाता है, क्योंकि परोपकार का विशद भाव ही मानव की अंतरात्मा की महानता की कसौटी है।